हमारे यूथ के लोग अध्यक्ष माननीय दशरथ जी और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी माननीय भूपेंद्र भाई साहब, अर्जुन भाई साहब, गुजर साहब, हमारे राजू भाई धाकड़ साहब, हमारे विष्णु धाकड़ जी, दाननखेड़ी से हमारे धाकड़ दादा और दयाराम जी हमारे दादा, अभिषेक बैरागी जी जो वर्तमान में यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज जो धरना प्रदर्शन रखा गया है वो विशेष तौर से जो अतिवृष्टि से किसानों का जो नुकसान हुआ है इस पर, चाहे वो मक्का हो या सोयाबीन हो, अतिवृष्टि के कारण पूरी फसलें किसानों की ज़्यादातर बर्बाद हो गई। शासन के द्वारा इनका आज दिनांक तक किसी प्रकार का कोई सर्वे भी नहीं कराया गया जिससे किसान को आर्थिक फायदा भी मिले, जबकि हमारे जिले के अंतर्गत सभी किसान छोटे जोत मतलब इनके पास कम ज़मीनें हैं, चाहे वो 5 बीघा हो या 10 बीघा हो, इस हिसाब से ज़्यादातर किसान हैं और शासन ने फिर भी उनकी कोई ऐसी मदद नहीं की जिससे आर्थिक उनका लाभ हो। किसान ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए चाहे यूरिया हो या डीएपी हो, इतनी महंगाई में 2,000-1,800 रुपया में डीएपी का क्रय किया है। जब काला बाजारी की अगर बात करें डीएपी की तो इतनी चल रही है शासन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही, चाहे यूरिया हो या डीएपी हो, दोनों ब्लैक में आपको कहीं भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप नंबर 1 से लेने जाएंगे तो आपको कोई डीएपी यूरिया नहीं मिलेगा। वर्तमान में किसान की जो स्थिति है वो इतनी दयनीय हो गई कि जो छोटा और मझला किसान और छोटा किसान है वो तो अपने खर्च के तले इस समय बिल्कुल देखा जाए तो खर्च की स्थिति में आ गया है। लेकिन फिर भी शासन ने अभी तक फसल जो रह गई है कुछ बची कुची फसल है वो भी कटने की स्थिति पे, तब भी शासन के द्वारा सर्वे का कोई काम नहीं कराया जा रहा है। शासन बैठी है केवल कंपनियों के भरोसे कि कंपनी क्रॉप कटिंग करे और हम उसके हिसाब से निर्धारण करें। शासन अपने स्तर पर प्रशासन अपने स्तर पर कुछ भी करना नहीं चाहती कि जिससे किसान को आर्थिक कुछ लाभ हो। अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है किसी भी प्रकार शासन के द्वारा आज दिनांक तक सर्वे रिपोर्ट या सर्वे नहीं किया गया है जिससे किसान को लाभ हो सके। पूर्व में भी हमारे माननीय नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में उन्नाव में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना दिया गया था इन्हीं मांगों को लेकर, और आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी झागर के द्वारा भी इन्हीं बिंदुओं पर लेकर, चाहे वो किसान की फसल हो, चाहे डीएपी खाद या यूरिया खाद हो, चाहे जो अब वर्तमान में बिजली की अब समस्या आएगी सबसे बड़ी कि रबी सीजन में जब किसान इस सीजन की जो फसल थी खरीफ सीजन की वो तो एक तरह से खराब हुई गई है, लेकिन अब जब रबी सीजन की बात आएगी तो उस समय जब सबसे ज़्यादा किसान को जरूरत होगी तो वो होगी बिजली। और वही बिजली शासन के द्वारा इतनी महंगी कर दी गई है कि जिन किसानों का पूर्व में जब हमारे माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी तो उस समय माननीय कमलनाथ जी ने जिस हिसाब से व्यवस्था की थी कि अगर छोटा किसान है तो वो 5 HP का भी कनेक्शन ले, और अगर मीडियम किसान है तो 7.5 HP का कनेक्शन ले, जिसके पास अगर थोड़ी अधिकतम ज़मीन है तो 10 HP का कनेक्शन ले। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस 5 HP के कनेक्शन को सीधे 10 HP और 7.5 HP को 15 HP और जो 10 HP का था उसको सीधे 20 HP कर दिया। इससे किसान के पास जो वर्कलोड बढ़ा है भुगतान का, तो उससे किसान की स्थिति पहले ही मरी हुए की स्थिति थी, अब तो वो पूरा मारा जाएगा एक तरह से। जैसे किसी अगर अपन जैसे कपड़ा निचोते हैं, शासन प्रशासन किसान को कपड़े की तरह निचोना चाह रही है, बिल्कुल पानी बच ना जाए कपड़े में थोड़ा। इसलिए हमने किसानों के मांगों को लेकर आज चाहे वो सोयाबीन मक्का में उड़द में हुए नुकसान का सर्वे हो, चाहे बिजली दरों में बेअंदाज़ा बढ़ोतरी हो, किसानों को समय पर डीएपी यूरिया खाद कर वो समस्या, किसानों की जो फसल है अभी जो थोड़ी बहुत फसल रह भी गई है तो उसका उचित मूल्य भी शासन के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। और हमारा तो शासन से झागर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का एक मेन उद्देश्य करने का ये कि शासन किसानों की जो फसल खरीद खराब हो गई है तो उसको देखते हुए किसानों को रबी सीजन में मुफ्त बिजली दे और उनके बिजली बिल माफ करे, और जो राजस्व की वसूली हो रही है उसको भी रोके टोटल। किसान को इतनी तो आर्थिक सहायता शासन को करनी चाहिए कि राजस्व वसूली भी बंद करे और किसानों को मुफ्त बिजली दे। 1 साल बिजली देने से शासन गरीब नहीं हो जाएगी। जब शासन प्रशासन उनके जो नेता हैं वो करीबी बिजनेसमैन हैं, उनके जब करोड़ों के लोन माफ कर सकती है तो शासन क्या किसान इसके लिए इतना नहीं कर सकती? 1 सीजन फ्री बिजली नहीं चलवा सकती किसान को? इस देश के चाहे कोई से भी प्रतिनिधि हो,
जो वर्तमान शासन प्रशासन के प्रतिनिधि हो या जिस सरकार में अभी जो बीजेपी सरकार में उसके चाहे नेतागण हो, वो ये कहते हैं कि किसान अन्नदाता है। तो कैसा अन्नदाता है? आप अन्नदाता के लिए वो त्याग नहीं कर सकते। शासन प्रशासन को अपने ये त्याग तो करना चाहिए किसान के प्रति कि वर्तमान में राजस्व की बिल्कुल कर वसूली खत्म की जाए और एक सीजन के लिए किसान को मुफ्त बिजली दी जाए, जिससे किसान अपनी जो स्थिति दबी हुई है और किसान जो कर्ज के तले दब गया है उससे कम से कम उसकी स्थिति में कुछ तो सुधार हो। लेकिन शासन प्रशासन के अभी तक कान में जू नहीं रहेंगी है। शासन चाहती नहीं कि किसान का भला हो, वो तो बस ये टैक्स वो टैक्स और इसके फायदे और उसके फायदे। अभी वर्तमान में यही शासन ये कहती थी कि जीएसटी लगाएंगे तो उससे हमें इतना कर मिलेगा, अब उसी को हटा के वर्तमान में ये कह रही कि 5% कर देंगे तो हमें उससे ये फायदा होगा, जब आप अपनी लगाई हुई चीज को क्लियर नहीं कर पा रही है। शासन स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि वर्तमान शासन इतनी निर्कुश और अंकुश बेअंकुश हो गई है कि उसको किसी का कोई डर नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय किसान, जय जवान। कांग्रेस पार्टी